अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू इट्स ऑक्टल फॉर्म, यानी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे दिखाएंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। इसके लिए आप थोड़ा रिकैप करेंगे। डेसिमल फॉर्मेट में आपको तो नंबर्स पता ही हैं, और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेसिक नंबर्स आप याद करें। वो 0 से लेके 7 तक है। बेसिक नंबर्स 0 to 7, कुल इनकी गिनती, इनका काउंट 8 होता है। इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 नंबर से बनती है, 0 से लेकर 7 तक। तो यही बेसिक नंबर्स जो हैं ऑक्टल नंबर के 0 से 7 तक, जब हम इनके डेसिमल इक्विवेलेंट्स देखेंगे, ये बिल्कुल वही है। 0 डेसिमल का ऑक्टल फॉर्म 0 ही होता है। 1 डेसिमल नंबर का ऑक्टल फॉर्म 1 ही होता है। इसी तरह 2 डेसिमल का बिल्कुल 2 होता है। 7 तक 7 डेसिमल का ऑक्टल फॉर्म 7 ही होता है। लेकिन अब आते हैं 8 की तरफ। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर 8 है, इसकी ऑक्टल फॉर्म हमें हासिल करनी है। हमें डेसिमल 8 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल फॉर्म या ऑक्टल इक्विवेलेंट में दिखाना है। तो इसकी ऑक्टल फॉर्म कैसे लाएं? जिस तरह हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके बेस से डिवाइड किया, डिवीजन प्रोसेस से हमने अचीव किया, इसी तरह से यहाँ पर भी वही डिवीजन प्रोसेस करना पड़ेगा। इस नंबर को जो हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में, हमें ये 8 डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है। तो इस 8 को हम पकड़ते हैं यहाँ पे, और इसको हम डिवाइड करेंगे। जो ऑक्टल नंबर की बेस है वो भी 8 ही है, तो इस 8 से हम इस डेसिमल 8 को डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए 8 1s are 8, तो यहाँ पे 8 1s are 8 कंप्लीट डिवीजन होता है। रिमाइंडर कॉलम जनरेट करेंगे, तो रिमाइंडर में इधर पहले स्टेप पे क्या आता है, 0। जब 8 1s are 8 हुआ, कंप्लीट डिवीजन, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1, तो स्टॉप करेंगे। वही प्रोसेस इस डिजिट से यहाँ की तरफ चलेंगे। यहाँ ये रिमाइंडर होगा एज 1, वो लिखेंगे, और ये रिमाइंडर राइट साइड की तरफ लिखेंगे एज 0। जैसे 0 है 0 लिखा, 1 है तो 1 लिखा। तो ये जो हमें मिला 1 0, ये 1 0, इसको हम यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 नहीं पढ़ेंगे। ये 8 डेसिमल का इक्विवेलेंट नंबर है। डेसिमल नंबर 8 का इक्विवेलेंट ऑक्टल 1 0 आता है, ठीक है, जिसको हम डेसिमल में 1 0 को 10 पढ़ते थे या पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पे इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, 1 0 पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि ये ऑक्टल इक्विवेलेंट डेसिमल 8 का है। ठीक हो गया ये क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल, डेसिमल 17 का ऑक्टल इक्विवेलेंट हासिल करेंगे। इस 17 को लाएंगे एज, इसको डिवाइड करेंगे किससे, जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है वो ऑक्टल फॉर्म लेनी है। ऑक्टल की बेस क्या है, 8, इसी 8 से इस 17 को डिवाइड करेंगे। तो पहले स्टेप पे डिवीजन कैसे होगा, 8 2s are 16। जब 8 2s are 16 हुआ, तो यहाँ पे 17 है, 17 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आता है, 1 एज रिमाइंडर, ठीक है, ये 1। ओके, अब यहाँ पे 2 है, 2 8 से कम है, चलो हम 2 को भी रिमाइंडर ही लिखेंगे, या अगर हम एक स्टेप एनहांस करेंगे, हम लिख सकते हैं 8 0s are 0। फिर 2 में से ये 0 घटाएंगे तो यही 2 इधर हम रिमाइंडर कॉलम में लिखेंगे। अगर रिमाइंडर कॉलम में लिखेंगे तो ठीक, नहीं लिखेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये 8 से छोटा है। अब
याद करें, मैंने अभी आपको बोला था 0 से लेके 7 तक बिल्कुल वही नंबर्स आते हैं, ऑक्टल और डेसिमल के इक्विवेलेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन 7 के बियॉन्ड जब हमें डेसिमल 8 आता है तब ये फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तब एक कोड फॉर्मेट चेंज होता है। डेसिमल का ऑक्टल फॉर्मेट में अलग वैल्यूज़ आते हैं। जो अभी आपने 8 का देखा 10, अभी 17 का देख रहे हैं, क्या आएगा, इधर 2 और 1 आता है। 2 और 1, पहले 2 लिखेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट और 1 लिखेंगे राइट मोस्ट बिट की पोजीशन पे। ये 0 जो है या लेफ्ट मोस्ट पे जब इसको लिखेंगे तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। 0 to 1 लिखें या सिर्फ 21 या 21 जब लिखा, इसको ब्रैकेट बंद करने के बाद बेस की इंडिकेशन करेंगे, बेस सब्सक्राइब करेंगे, तो ये 21 ऑक्टल फॉर्म किसके वैल्यू के बराबर है, 17 डेसिमल के बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 17 डेसिमल की ऑक्टल इक्विवेलेंट 21 है, और यहाँ पे ये 8 लिखना ना भूलें। ठीक, उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। किसी भी नंबर को अब आप यहाँ पे पकड़ें डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 160, लेकिन ये डेसिमल है, इसका ऑक्टल वैल्यू मुझे चाहिए, ऑक्टल इक्विवेलेंट लेना है, तो इस 16 को हम पकड़ेंगे, 160 है, ये ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसकी बेस से डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप पे क्या आएगा, जब हम रिमाइंडर कॉलम जनरेट करेंगे, 8 2 16, फिर यहाँ पे 0, डिवीजन कंप्लीट हुआ तो रिमाइंडर 0। अब अगला स्टेप, इसी 8 से फिर से 8 2 16, तो 16 20 में से घटाएंगे, 4 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब इसी तरह जब यहाँ पे ऐसे 2 आया था, या तो यहीं पे स्टॉप करेंगे या एक और स्टेप एनहांस करेंगे, 8 0 0, इसमें से 0 घटाएंगे, ये 2 इधर आएगा। तो ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक 240, ये ऑक्टल इक्विवेलेंट है 160 डेसिमल का। ठीक, उम्मीद है आपने समझा होगा। अब आप किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप फिर से ट्राई करेंगे घर पे, बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल इजी है। तो इसके बाद हमारा अगला लेसन होगा हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू डेसिमल। ठीक, आज इतना ही, खुदा हाफिज़।